ब्राह्मण की आदत बहुत अच्छी होती है, तसल्ली बैठा देंगे। सर आपने अभी कहा कि जेजेपी की बात मत करो। अब जेजेपी की जो हालत है तो उसके मैं कह रहा हूँ बाद करी मत। उसके मैं उसके सुनना ही नहीं चाहता। उसके बाद जो मैं सुनना JJP नहीं चाहता, क्यों बिना मतलब की बात करते हैं? जी जिस बात के लिए मना कर दिया वो लोग इनेलो में आना चाहते काम हैं। करें तेरा। चलो पत्रकार है क्या? अच्छी बात की आपने। ठीक है, धन्यवाद। ये कोई अकेले हमारी पार्टी के अध्यक्ष के साथ नहीं हुआ, ये घटना कल को आपके साथ भी घट सकती है। अगर बदमाश किस्म के लोगों को संरक्षण मिलेगा, अगर वो खुले घूमेंगे तो वो किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। क्या सर आपको नहीं लगता कि प्रशासन में सरकार के दबाव में काम कर रहा है? सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, इसीलिए अब तक उनको पकड़ा नहीं, क्योंकि जिन लोगों के नाम दिए गए थे वो भाजपा से सीधे तौर पर जुड़े थे। सर एक्यूज को भी मीडिया के सामने नहीं लाया गया, एक्यूज को भी मीडिया के सामने नहीं लाया गया प्रशासन को। तो मैं क्या करूँ इस पर जाके उसके डीसी के इस पर गल पड़ जाए। थोड़ा सा है तो पुराना मामला, जिस प्रकार से आचार संहिता के अंदर मंत्रियों को शब्द दिलवाई गई, हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई, हाईकोर्ट ने भी जवाब भी मांगा है सरकार से भी और मंत्रियों से भी। ये देश के अंदर प्रदेश के अंदर जो कुछ ये चल रहा है, संविधान की लोगों ने धज्जियां उड़ा दी। चौधरी रणजीत सिंह जो है इंडिपेंडेंट एमएलए थे, और कोई भी इंडिपेंडेंट या किसी भी पार्टी का एमएलए किसी दूसरी राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, इमीडिएट हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। स्पीकर को उसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। चौधरी रणजीत सिंह ने तो उनकी पार्टी का पटका पहना है। स्पीकर भी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये कहता है कि रणजीत सिंह ने पर्सनल आकर के मुझे इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफे की जरूरत ही नहीं है, डिस्क्वालीफाई कर। तेरा जो काम है, जिस संवैधानिक पोस्ट पे तू बैठा है, जो निर्णय तेरे को करना चाहिए, तो उस निर्णय से क्यों भाग रहा है? और फिर रणजीत सिंह का इस्तीफा नामंजूर करना संवैधानिक परंपरा को खत्म करना है। दूसरा, इस्तीफा मंजूर होते तो मंत्री पद भी जाएगा, फिर क्या दोबारा मंत्री बनाएंगे? तो ये लोग तो मजाक समझ रखा है संविधान को। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित टिप्पणी। हमने इसके लिए इन्हें समय दिया हुआ 1 हफ्ते का, कि या तो हफ्ते के अंदर अंदर कार्रवाई करो, नहीं करोगे तो पहले बहादुरगढ़ बंद करेंगे। वहाँ के सारे सामाजिक जो संगठन है वो मेरे से 1 दिन पहले मिल करके भी आए। मैंने उनसे कहा था अपने को थोड़ा सा और समय प्रशासन को देना चाहिए, लेकिन अब नाउम्मीद है सब, इसलिए हम 1 दिन बंद रखेंगे, 1 दिन जल्द बंद रखेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर कोई सख्त निर्णय लेंगे। जेजेपी ने 4.5 साल भाजपा के साथ, उसका जिक्र ही मत करो, कोई और बात करो। जेजेपी ने मैं कहता हूँ कोई और बात होती है। सर जिस प्रकार से आपने बताया कि डीसी और कमिश्नर क्षेत्र है, हम 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। जैसे यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके कार्यकर्ताओं से पूछा कि किसको लड़ाया जाए, उनकी भावनाओं के मुताबिक हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जो कांग्रेसी कह रहे थे हम 10 की 10 जीतेंगे, वो तो मैदान ही छोड़ दिए। भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं है। ये अरविंद शर्मा जो चुनाव लड़ रहा है, इसको भी भाजपा की मजबूरी थी टिकट देना। जब बंटवारा होता था टिकटों का, ये खड़गे साहब से जाकर के मिल लिया, और भाजपा इस बात से डरी कि कहीं आकर के करनाल में उम्मीदवार ना बन जाए, इसलिए फिर इन्होंने इसको टिकट दे करके भेजा है। तो साहब आजकल जो सैनी हैं, राजकुमार सैनी, वो इंडिया गठबंधन में आ गए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो सर क्योंकि जो इसका मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? जो ये कहता था कि सैनी तो जहर से भरा हुआ है, उस आरक्षण आंदोलन में जो सैनी की भूमिका थी, हुड्डा उससे दूरी बना के बैठा था। आज ये दोनों आपस में मिल गए, तो हरियाणा बर्बाद करने में भी साथ थे। इसका मतलब जो 32 जो बच्चे मेरे थे, उन बच्चों के मौत के लिए जिम्मेवार हैं। हमारा राज बना, हम उसकी जांच कराएंगे, जो लोग दोषी होंगे उनको सजा देंगे। ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि पिछली बार बाप बेटा दोनों चुनाव लड़े थे, तो चुनाव में दोनों हार गए।
तो अब की बार दोनों हार गए, अब की बार कोई एक लड़ेगा वो भी हारेगा। रोहतक लोकसभा से सर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, लगातार नेताओं को बरगलाया है, उसको किस तरह से देखते थे साहब? अच्छा काम किया है। जो व्यक्ति ज़्यादा गुरूर में आ जाए, जी जो देश को लूटे भी जी और अपने आप को सबसे ईमानदार कहे, अगर ईमानदार होता तो फिर आप पार्टी के इतने नेता जेल में बंद नहीं होते। जी ईमानदारी का तो केवल ढोंग था, ये लूट के खा रहे थे देश को, इसलिए इनको जेल जाना पड़ा। अगर ईमानदार था तो ईडी का जब नोटिस आ रहा था जी कभी जाना तब क्यों नहीं गया, ये पेश क्यों नहीं हुआ? जहाँ ये इसके साथ ईडी ने जो किया है, जी लेकिन जहाँ ईडी का दुरुपयोग सरकार कर रही है वो भी गलत है। जेजेपी के गठबंधन को किस तरह देखते हैं? जेजेपी का जो गठबंधन टूटा है और अब वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उसे किस तरह से देखते हैं? भाजपा जेजेपी वालों से पूछो, वो बताइए। एक हफ्ते का समय दिया आपने, हैं? एक हफ्ते का नफीस सिंह राठी वाले उम्मीदवार एक हफ्ते का समय एक हफ्ते का समय दिया है, या तो हफ्ते के अंदर अंदर कोई बड़ी कार्रवाई आएगी पुलिस प्रशासन की तरफ से। अगर नहीं करेंगे कार्रवाई तो पहले एक दिन बहादुर गठबंधन रखेंगे, फिर पूरा जिला बंद करेंगे, फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर बड़ा निर्णय लेंगे। ठीक है।